आशुगी ट्रेडमार्क एम्पायर की पिछली वीडियो में हमने देखा संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में फैले परमार वंश से कैसे गोरखाओं ने वर्तमान चमोली, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून के क्षेत्र जीत लिए और फिर अंग्रेजों ने उनकी मदद के नाम पे पहले उन क्षेत्रों को जीता और फिर संपूर्ण कुमाऊं पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब आगे 1815 में जब अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़ बाकी के उत्तराखंड का सभी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया, तो इस संपूर्ण क्षेत्र का पहला कमिश्नर मई 1815 में बनाया गया कर्नल गार्डनर को। इस जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया कुमाऊं जनपद और इसी कुमाऊं का एक परगना बनाया पौड़ी गढ़वाल को। परगना मतलब आप यूं समझिए एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई जिसके अंदर बहुत सारे गांव आते हों। तो इसी परगने यानी पौड़ी गढ़वाल को उस समय ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था और अपने इस ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय उन्होंने श्रीनगर को बनाया, जो कि ठीक पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के बॉर्डर पर स्थित है। गोरखाओं से जीते हुए चमोली और पौड़ी पर तो अंग्रेजों ने खुद अधिकार कर लिया था या फिर उस पर शासन कर रहे थे। बाकी बचा देहरादून, जिसे 1817 में उन्होंने सहारनपुर जिले में मेरठ मंडल में मिला दिया। आप ऐसा समझिए, ऐसा मान लीजिए कि यूपी में मिला दिया, जबकि हरिद्वार पहले से ही सहारनपुर जिले का हिस्सा था। फिर 1840 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से शिफ्ट करके पौड़ी में बनाया और इस पूरे क्षेत्र को कुमाऊं जिले से अलग करके एक नए जिले में बदल दिया, पौड़ी गढ़वाल। और आगे चलकर 1854 में उन्होंने कुमाऊं जिले का भी एक मुख्यालय बनाया नैनीताल में। अगर आप कभी नैनीताल जाएं तो वहां बनाए गए मुख्यालय की बिल्डिंग आप आज भी देख सकते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1834 में। तो कर्नल गार्डनर जब रिटायर हुए तो उनकी जगह पे जॉर्ज विलियम ट्रेल इस क्षेत्र के नए कमिश्नर बने और 1834 में उन्होंने हल्दुवानी का नाम बदलकर हल्द्वानी कर दिया। इसे हल्द्वानी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ हल्दू नाम के पेड़ बहुत सारी संख्या में पाए जाते थे और फिर बाद में हल्द्वानी पहाड़ का बाजार निकनेम से काफी प्रसिद्ध हो गया। 1883-84 में अंग्रेजों ने बरेली से पहले हल्द्वानी तक रेलवे ट्रैक बिछाया और उसे बाद में बढ़ाकर काठगोदाम तक कर दिया ताकि वो यहाँ से लकड़ियों का व्यापार कर सकें। काठगोदाम से अच्छी मात्रा में अच्छे किस्म की लकड़ी आसानी से मिल जाया करती थी, इसी के कारण उसका नाम काठ गोदाम था। और फिर 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी इस ट्रैक पर पहली ट्रेन चली। वापस से बात करते हैं जिलों की, तो 1891 में कुमाऊं जिले को दो भागों में बांट दिया गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। और फिर स्वतंत्रता तक उत्तराखंड की यही स्थिति बनी रही। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी ये 3 जिले तो भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बन गए, लेकिन तत्कालीन टिहरी रियासत के 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने शुरुआती तौर पर भारत में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन वहां की जनता की मांग पे और कई सारे आंदोलनों के कारण राजा को अपना फैसला बदलना पड़ा और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत टिहरी जिले के नाम से भारतीय संघ में शामिल हो गई और यूपी का एक हिस्सा बन गई। उस समय भी और उससे पहले भी आमतौर पर या कह लीजिए स्थानीय रूप से अनऑफिशियली अलकनंदा नदी से पूर्व का क्षेत्र कुमाऊं मंडल जबकि पश्चिम का क्षेत्र गढ़वाल मंडल कहलाता था। फिर 24 फरवरी 1960 में टिहरी से अलग कर उत्तरकाशी जिला, पौड़ी से चमोली और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिला बनाया गया और 1970 में चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी इन 4 जिलों को मिलाकर ऑफिशियली गढ़वाल मंडल बना दिया गया। फिर 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से वापस लेकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया और 1988 में हरिद्वार को भी वापस ले लिया गया। 26 दिसंबर 1995 को नैनीताल से उधम सिंह नगर बनाया गया। इसके बाद 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ से अलग कर बनाया गया चंपावत जिला
और ठीक 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से बागेश्वर और चमोली से रुद्रप्रयाग जिला बनाए गए और इस तरह 13 जिले कंप्लीट हो गए और यूपी का उस समय हिस्सा बन गए। एक बार रिवीजन के लिए आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि कौन सा जिला कब बना और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो 1 अगस्त 2000 को यूपी रिफॉर्मेशन बिल लोकसभा से पारित हुआ और कुछ ही दिनों बाद 10 अगस्त को राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसके बाद ये बिल गया राष्ट्रपति KR नारायणन जी के पास, जहां से इसको 28 अगस्त को मंजूरी मिल गई। तो इस तरह सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत के 27वें राज्य उत्तरांचल का उदय हुआ और फिर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल के तत्कालीन और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब हम इस वीडियो में पिछली वीडियो की तरह इन 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसे मैं आपको बेहद तेजी से बताऊंगा, बिल्कुल आजकल के स्पीड न्यूज प्रोग्राम की तरह, ताकि कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट उसमें आ सके। तो शुरू करें। गोरखाओं के 25 वर्ष कुमाऊं और 10.5 वर्ष गढ़वाल पर किए गए शासन को स्थानीय भाषा में गोरख्याणी कहा जाता है। चंपावत के कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी और देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत को, जबकि हिम पुत्र या फिर धरती पुत्र कहा जाता है हेमवंती नंदन बहुगुणा को। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव औली को, इन्हें कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है। किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रेमजे को और उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी को। महिलाओं में उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी, चिपको उमेन कहा जाता है गौरा देवी को और टिम्परी माई या ठगुली देवी कहा जाता है दीपा देवी को। सरला बहन कहा जाता है मिस कैथरीन हेलीमन को। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की और राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए ही 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की भी स्थापना हुई। फिर से गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के साथ मिलकर बद्रीदत्त पांडे ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार के लिए 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया, जिसका 10 साल बाद 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया। गढ़वाल क्षेत्र से भी कांग्रेस की स्थापना हुई। मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना करी और अगले साल ही हुई कांग्रेस की अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन में इन दोनों ने गढ़वाल की तरफ से भाग लिया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू हुए होम रूल लीग आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीवी लाल और हेमचंद जैसे कई लोगों ने मिलकर उत्तराखंड में भी 1914 में होम रूल लीग आंदोलन की कमान संभाली। यूपी से एक पृथक राज्य उत्तरांचल बनाने की सबसे पहले 1938 में मांग उठी, जिसके लिए इसी साल देव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। और फिर 1939 में गढ़वाल जागृत संस्था, 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति, 25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद, जिसे दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और 1973 में इसका नाम बदलकर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया। फिर 1970 में कामरेड PC जोशी के द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, 7 जून 1972 को उत्तरांचल परिषद, 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर देवी दत्त पंत, और इसके बाद 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद, 12 जनवरी 1989 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति और वामपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, और फिर 18 सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ। उत्तराखंड का सबसे पहला न्यूज़पेपर 1842 में जॉन मैकनन ने अंग्रेजी में निकाला और ये 1 महीने में 2 बार प्रकाशित होता था, जबकि उत्तराखंड का पहला दैनिक अखबार था पर्वतीय। अल्मोड़ा में 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था राज्य में स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना।
और अगले ही साल 1871 में इन्होंने अल्मोड़ा से ही कुमाऊनी भाषा का पहला वीकली न्यूज़पेपर अल्मोड़ा अखबार के नाम से निकाला, जिसके संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। 1918 में यह अखबार अंग्रेजों द्वारा जबरन बंद कर दिया गया, तो इसके तत्कालीन संपादक बद्रीदत्त पांडे ने नया साप्ताहिक अखबार शक्ति नाम से निकाला। जबकि गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था विशाल कीर्ति, जो कि 1913 में सदानंद कुकरेती के संपादन में पौड़ी से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 1930 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा स्वाधीन प्रजा, 1934 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा समता और 1939 में सोबन सिंह जीना द्वारा पताका अखबार का प्रकाशन हुआ। और 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादन में प्रकाशित कर्मभूमि और 1941 में देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युगवाणी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सबसे पहले 1916 में गांधी जी देहरादून आए और फिर 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के दौरान कुली बेगार प्रथा खत्म कर दी गई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर जून 1929 में गांधी जी पहली बार कुमाऊं क्षेत्र में आए और कौसानी में 12 दिनों तक रुके। यहाँ उन्होंने गीता की भूमिका अनाशक्ति योग नामक एक पुस्तक लिखी और उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने सोमेश्वर के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की, जो कि 1942 में अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया। फिर 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन यानी कैथरीन हेलीमन को, जो कि इंग्लैंड की मूल निवासी थी, अल्मोड़ा भेजा और उन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। उस समय कौसानी अल्मोड़ा जिले में पड़ता था और लक्ष्मी आश्रम से ही जुड़ी दो सगी बहनों कमला और बसंती ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारे कार्य किए और गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की। 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले के दिन बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने कुली बेगार प्रथा से संबंधित अंग्रेजों के सभी रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए और इस प्रकार इस कुप्रथा का अंत हुआ। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगानी स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और फलस्वरूप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को 11 साल 3 महीने और 18 दिन की सजा भुगतनी पड़ी। यह घटना इतिहास में पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है और इसी से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में इस दिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। 5 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा के सल्ट में खुमार नामक स्थान पर जो कांग्रेस का मुख्यालय था, वहां मौजूद जनता पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिससे दो भाई गंगाराम और खीमादेव उसी समय, जबकि चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिनों बाद शहीद हो गए। इस घटना के बाद सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारादोली कहा और आज भी खुमार में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1987 को एक विशेष घटना घटी। उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर तत्कालीन यूकेडी के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंक डाला, जिसकी बाद में उन्हें कड़ी सजा मिली। टिहरी को प्रजातंत्रात्मक बनाने के लिए 1939 में श्रीदेव सुमन की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना हुई, जो कि आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गया। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और वो जेल में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस आंदोलन से पहले शिल्पकार वर्ग के लोगों को शादी के दौरान डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था, दूल्हा दुल्हन सिर्फ पैदल ही जाते थे। और फिर 1930 में जयानंद भारती के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, जिससे शिल्पकारों को ये अधिकार मिल पाया। इससे पहले 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने सर्वप्रथम दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में चमोली के गोपेश्वर में रैणी गांव से हुई। जब ठेकेदारों ने पेड़ काटने की कोशिश की तो गौरा देवी समेत 27 महिलाओं ने पेड़ से चिपककर उन्हें पेड़ नहीं काटने दिया। इसकी शुरुआत का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है, यानी ये उन्हीं का आइडिया था। और इस आंदोलन का स्लोगन था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। इस आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने कई आंदोलन किए, जिसके कारण 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में हो पाई। उत्तराखंड के केंद्र में होने और प्राचीन महत्व होने के कारण गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग को लेकर कई आंदोलन हुए। जुलाई 1992 में यूकेडी के 14वें महाअधिवेशन में इंद्रमणि बडोनी और काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर घोषित कर दिया।
इसके बाद 3 नवंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और उसमें दूसरा विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका औपचारिक शिलान्यास 14 जनवरी 2013 को किया गया और 9 नवंबर 2013 से भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। गैरसैंण में पहली विधानसभा की बैठक 9 से 11 जून 2014 को और दूसरी विधानसभा की बैठक 2 से 6 नवंबर 2015 को हुई। तो ये था हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का सेकंड पार्ट। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हमारी ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको हमारी तरफ से बहुत सारा गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।